हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुनिया के बारे में बात करनी है आज भी। और दुपट्टा सर पे से उतर नहीं रहा भाई। कल भी यही दुपट्टा था, आज भी यही दुपट्टा है और यही कोना था और यही बेड था। तो अच्छे से जकड़ जकड़ के दुपट्टा ओढ़ के और वीडियो बनाई जा रही है, जैसे कि कल बनाई गई थी ऐसे ही आज बनाई जा रही हैं। और एक इसने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने बोला था कि मतलब स्टे अवे, मतलब किसी लेडीज़ के लिए, किसी लेडीज़ का इसके पास या किसी का इसके पास कमेंट आया होगा कि तू जो है अपने बच्चे के लिए भीख मांगती है और तेरा बच्चा भी तेरी की तरह भीख मांगता है। तुम दोनों मतलब माँ बेटा ऐसे ही हो, इस टाइप का इसको कोई कमेंट आया था। तो मुझे तो लगता है ये झूठ बोलती है। ठीक है, ये कमेंट वमेंट किसी ने नहीं किया, ये झूठ बोलती है। इसको कंटेंट की आवश्यकता तो आपको पता ही है काफ़ी। बट देखो, बोलने के लिए भी एक वो चाहिए ना, टॉपिक चाहिए। अब उस पे कितनी स्पीच देनी है, कितने घंटे की देनी है, वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये बखूबी उस चीज़ को निभाती है। तो यहाँ पे ये उस लेडीज़ के लिए काफ़ी, मतलब कोई लेडीज़ नहीं है, कोई नहीं है, ये पता नहीं कौन सी भी मैनिफेस्टेशन करके उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। ठीक। तो ये इसका जो बच्चा है 5 साल का है, वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी मतलब काफ़ी समझदार है। वो साला बोल देता है, गालियाँ भी दे देता है और जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी टच करता है और मतलब बहुत गंदे से बच्चों के साथ में बिहेव करता है, इसके साथ में बदतमीज़ी से बोलता है। तो काफ़ी अच्छा और समझदार बच्चा है इसके कहने के मुताबिक। सभी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बहुत समझदार होते हैं। समझदारी वो होती है जो अदर सोसाइटी का आदमी या फिर तुम्हारे आस पड़ोस वाले या तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बच्चों की बड़ाई करें। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, चाहे वो कितने बदतमीज़ हों, चाहे वो नालायक हों, चाहे वो कैसे भी हों। ठीक है, वो उनका हर किसी माँ बाप के दिल का टुकड़ा होते हैं उनके बच्चे। बट इसके केस में अलग ही है। इसके केस में क्या है कि उसका बच्चा बहुत समझदार है, भले ही वो गंद बकता हो, भले ही उसके बारे में दूसरे लोग जो है आके इसको बोलते हैं या फिर वो जो है दूसरों को धक्का दे देता है, तो वो काफ़ी समझदार है। समझदारी का भी मैं आपको बता दूं क्यों समझदार है वो। जैसे ये ऐड टू कार्ट कर लेती है चीज़ों को अमेज़ोन पे या फिर कोई फ़्लिपकार्ट से किसी चीज़ को ऑर्डर करती है, इसको कोई पसंद आ जाती है, विश लिस्ट में डाल देती है, या फिर इसको जो है सामान मंगाना होता है। तो इसी तरह से इसका बच्चा वो प्रक्रिया जान चुका है। तो वो इसलिए इतना समझदार है कि उसको दादा ने बोला है कि तुझे कोई चीज़ पसंद हो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने दादा को, मतलब दादा को भेजनी है और दादा ऑर्डर कर देंगे और वो चीज़ इसके घर पे पार्सल आ जाएगा। तो इसका समझदार बच्चा ये सब चीज़ आ गई है। वो फ़ोन कर लेता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कॉन्टैक्ट निकाल लेता है। भले ही वो ट्यूशन जाते हुए काफ़ी रोता है, भले ही वो स्कूल नहीं गया इतने टाइम से, भले ही वो स्कूल और ट्यूशन उसको पसंद नहीं है, भले ही पढ़ाई लिखाई उसको पसंद नहीं है, तो इतना समझदार बच्चा है। हालांकि अच्छी बात है, तेरा बच्चा अगर इतना समझदार है तो भाई तो तेरा तो जीवन सुधर जाएगा आगे आने वाले टाइम में। तो इसके प्यारे बच्चे ने कैप्टन अमेरिका की ड्रेस अपने दादा से मांग ली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मांग ली। तो ये नेगेटिव कमेंट्स जो है, जो इसको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ये उनको अपने वीडियो के नीचे नहीं रखती है। इसके कहने का ये मतलब है इस वीडियो में, क्योंकि इसको आए इसके बच्चे के लिए उल्टा सीधा बोला भाई, तो इसने वो कमेंट हटा दिया। नेगेटिव कमेंट था, है ना। तो इसके बच्चे ने अगर अपने दादा से वो चीज़ मांगी तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है ना, है ना जी, आपको क्या प्रॉब्लम है जी। तो इसने वो नेगेटिव कमेंट हटा दिया ताकि पब्लिक ना देखे और मेरा दिमाग ना ख़राब हो। हालांकि कोई नेगेटिव कमेंट इसको नहीं आया था, बस इसको भीख मांगने वाला बोल दिया तो इसने वो चीज़ हटा दी। और इसको इतना गंदा गंदा बोला जाता है वीडियो के नीचे, वो ये उन चीज़ों को लाइक करती है ना, लाइक करती है उन चीज़ों को, और ये बकवास कर रही है कि वो जो नेगेटिव कमेंट आया था वो मैंने हटा दिया। 5 साल का बच्चा यूट्यूब भी चला लेता है, व्हाट्सएप भी चला लेता है, अमेज़ोन भी चला लेता है। 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा वो गेम खेल लेता है जो बड़े बड़े लोग खेलते हैं। वाओ यार, तू तो एक गेमिंग चैनल खोल ले, आजकल काफ़ी चल रहे हैं।
उसको बच्चे को उसमें डाल दे और गेमिंग वगैरह अगर चैनल चला लेगा तो तेरा तो प्राउड से सर ऊंचा कर देगा तेरा 5 साल का बच्चा। तो काफ़ी बड़ाई मारी जा रही है 5 साल का बच्चा और यूट्यूब देख लेता है, फलाना देख लेता है। बहन जी, फ़ोन में तो काफ़ी कुछ आता है। आपका 5 साल का बच्चा ऐसा ना हो कि आपकी सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकाल के अभी आपके सामने ही रख दे, ठीक है? या फिर कुछ इस तरह की चीज़ सीख जाए जिससे आपको काफ़ी कुछ सुनना पड़े लोगों से। 5 साल का बच्चा ये, 5 साल का बच्चा वो। इसका कहने का मतलब है भाई, इसका बच्चा बहुत समझदार है और बेवकूफ़ दुनिया है, दुनिया पागल है, ठीक है? अब इसने विहान को बोल दिया, विहान मुझे तो तेरे को जितने खिलौने दिलवाने थे मैंने तेरे को दिलवा दिए, तो अब मैं तेरे को खिलौने नहीं दिलवाऊंगी। तो भाई इसका 5 साल का बच्चा बोलता, मम्मी मुझे तो टॉयज़ चाहिए, ये चाहिए। तो उसने उठा के अपनी जो है दादी दादा को भेज दिए। दादी बोलती कि तेरे को एक कार भेजी थी, तेरे पास तो इतने टॉयज़ हैं और तूने पड़ोस वाले बच्चों से तुड़वा दिए, है ना? तो ये बात हुई थी। तो गले को इतना गंदे तरीके से साफ़ करेगी कि दूसरा आदमी अगर खाना खा रहा होगा ना उसका भी दिमाग ख़राब हो जाए। और मुंह के आगे डालेगी कैमरा और ये नाक के खुरपे से सुर, ये चमका मतलब ऐसे चमकते रहेंगे और इतना गंदा लगता है ना इसका फेस देखने में। और मुझे लग रहा कि शायद ये नहाई धोई नहीं होगी और ये ऐसे ही बैठ के बिस्तर पे और दुपट्टा टांग के और लिपस्टिक लगा के। और ये मुझे समझ नहीं आता, ये बालों को जो है एक थ्रेडिंग के ऊपर क्यों रखती है? इसको पता है कि तेरी जो थ्रेडिंग है ऊंची और नीची है, तो इसमें लोग बाग फिर से कमेंट्री देंगे तेरे को। तो ये इसलिए ये जो अपना बालों का स्टाइल है ना ये ऐसे रखती है। तो 5 साल के बच्चे की काफ़ी बड़ाई चलती रही तो दादी ने मना कर दिया फाइनली कि भाई टॉयज़ नहीं, क्योंकि टॉयज़ तेरे पास हैं ऑलरेडी। और भाई टॉयज़ इसकी माता जी जो इतनी समझदार माता जी हैं, हर एक नया टॉयज़ आता था और अब टॉयज़ नहीं आ रहे क्योंकि खाते में पैसे कम होते जा रहे हैं, आमदनी इतनी नहीं रही, खाते में जो जमा पूंजी है वो कम होती जा रही है, शरीर का शरीरा होता जा रहा है। तो अब पैसा आएगा भी आएगा कहाँ से, है ना? है ना जी? समझ रहे हो ना जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ जी? हाँ, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। वो इसको घास डालेगा नहीं, शादी इससे कोई करेगा नहीं और पैसा घर वाले इसको पूछते नहीं, ठीक है? अगर इसकी माँ को कुछ काम होगा तो आ जाएगी, इसके पिताजी को अगर शराब पीनी होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं इसे पूछता, कोई कुत्ता नहीं पूछता इसे। और 5 साल का बच्चा ये, 5 साल का बच्चा वो, बर्थडे आज तक इसने एक भी जन्मदिन तरीके से मनाया उस लड़के का? एक भी जन्मदिन जो हमारे मतलब हमारा मन करता है कि हम ऐसे डेकोरेशन करेंगे, हम ऐसे अपनी पूरी रिलेशन वालों को, रिश्तेदारी वालों को, सबको, बच्चों के फ्रेंड्स को, सर्कल को, सबको बुलाएंगे, आज तक कोई आया? पिछली बार वे आ गई थी, वे जो इसकी वे माँ बेटी थी जिन्होंने बाद में इसका ढिंढोरा निकाला था कि 200 का ये लेगी थी और 400 का ये लेगी थी और 500 का ये लेगी थी, फिर इसने सर फोड़ा था छलनी से। मनाया इसने जन्मदिन सामने वाली ने डेकोरेशन करवा रखी थी, वो एक पत्ती इधर को जा रही थी, एक उधर को जा रही थी, एक बैलून वहाँ चिपक रहा था, एक वहाँ चिपक रहा था, वो उस डेकोरेशन में इसने रसगुल्ले सामने वाली ने जो बचे हुए थे उसके फंक्शन के वो हो गए थे और बस वो खाना पीना हो गया और एक वो केक हो गया था। क्या क्या जन्मदिन मनाया इसने? भाई ले जाता था इनको शाम को डिनर पे, ये जन्मदिन मनाया इसने आज तक उस लड़के के। 5 साल तक का हो गया तेरा 5 साल का बच्चा, आज तक तूने तरीके से उस बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया। और ऐसे पंखे और कुर्सियाँ और ये खरीद के ला रही, तैयारी चल रही है, ये चल रहा है, तुझे कोई कुत्ता नहीं पूछता। तू इतने साल हो गए तुझे इस यूट्यूब पे और ऐसे दांत दिखा दिखा के ऐसे स्माइल करेगी जाने बहुत खूबसूरत है, भला की खूबसूरत है, बाय बाय टेक केयर ये वो। तो ये है इस औरत की सच्चाई। और दुपट्टा तो पता नहीं अब कब हटेगा, 6 महीने बाद ही हटेगा शायद सर पे से, क्योंकि दुपट्टा सर पे रहेगा तो ये अपने आप को बहुत संस्कारी मानेगी। और काफ़ी दिन हो गए सब्सक्राइबर सर की एंट्री भी नहीं हुई, तो देखते हैं आगे क्या क्या आएगा। और सब्सक्राइबर सर भी छक गया होगा यार, छोड़ना, 100 किलो की तो वैसे ही होगी, अब क्या ही करना उसके पास जो है बातचीत करके, छोड़।